संतों के चेताए हुए जीव कभी भी नीच गति में नहीं जाते, नीच योनि में नहीं जाते। तो अपने जीव को इस योग्य बना देते हैं कि दोबारा उनको इंसान का चोला मिलता है, और जिस रास्ते में जिस मंजिल पे वो भटक गए थे उनको फिर गुरु मिलता है, फिर नाम मिलता है, फिर संत उससे नाम की कमाई करवा के जब तक उसका कल्याण नहीं कर देते तब तक उनको इसी प्रकार से जीवन मिलता रहता। लेकिन बात आके रुकती है, करनी ही पड़ेगी, जन्म कितने ही हो। ये संतों का आशीर्वाद है कि उनको योनि इंसान की मिलती रहेगी, क्योंकि मुक्ति का दरवाजा सिर्फ इंसान का जीवन है। दूसरी जो योनि कितने भी मिलो, उन योनियों में गुरु नहीं, ज्ञान नहीं, नाम भक्ति नहीं, कोई तरीका नहीं, किसी योनि में नाम नहीं मिलता। लेकिन वो लोग मूर्ख हैं जिनको हर प्रकार से सुलभ है, इंसान का चोला मिला है, फिर भी वो अगर पशुओं की तरह से, राक्षसों की तरह से जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखते हैं, बुरी चीज़ों को त्यागना नहीं चाहते। अरे इंसान तो बहुत पवित्र है, प्रभु के बाद में इंसान को दूसरा दर्जा मिला हुआ है, इसके समान और कोई जीव नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपको जीवों को नामदान की दीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक संत से दुनिया का कल्याण नहीं होगा, अनेकों संत आएंगे, नाम भी अलग अलग होंगे, हर जगह वातावरण एक जैसा नहीं है। ईसा मसीह बर्फानी प्रदेश में हुए, पश्चिमी देशों में हुए, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है। वो हमारे जैसे कठोर नियमों को नहीं मानने वाले नहीं मान सकते, मजबूरी है। उनके हालात, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार उनको अपना जीवन साधना पड़ता है। हमारे लिए जो हालात हैं उनके अनुसार हमें अपना करना पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में एकांत में जाके नाम भक्ति तप साधना करते थे। संतों ने उन हालात को देख के अब और भी सुलभ कर दिया कि संत का नाम क्या है, सादगी के साथ सभी काम करते हुए, सब प्रकार से अपने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को भी संवारते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को, मनुष्य जीवन को सुखी भी भोगते हैं। अगर नियम के मुताबिक इंसान सही रास्ते पे चलता जाए, अपना कल्याण भी कर लेता है और हर प्रकार से ये जीवन भी उसका आनंदमय गुजरता है। जिस स्वर्ग और नरक के जिक्र करते हैं वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान का जीते जी नरक में जीवन है, देखते नहीं कितने आदमियों को कहीं सड़क पर गिरे देखते हो, होश नहीं है, क्या खाया है क्या पिया है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सर्दी गर्मी का कुछ पता ही नहीं है, पशु के तुल्य क्या ऐसा जीवन है उसको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या जीवन है उसका। इसलिए हमें सुख चाहिए, इंसान सुख के लिए भागा फिरता है, दुख नहीं चाहता, ये दुखी होना भी नहीं चाहता। सुख कैसे मिलेगा? आलसी को सुख नहीं मिलता। आलस करते हो, कभी नींद का बहाना, कभी दर्द का बहाना, कभी काम का बहाना, ये बहाने लगा के किस चीज़ को छोड़ते हैं? नाम भक्ति को छोड़ते हो। खाना नहीं छोड़ते, कपड़े पहनना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, और ज़रूरी जितने भी दुनियादारी के काम है एक में भी इतनी चूक नहीं करते। अगर थोड़ी भी चूक होती है लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, सब कुछ सिर पर उठा लेते हो। लेकिन कभी अपने मन के ऊपर इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को ये दोष देते हो कि जो काम करना चाहिए था, जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, सब काम करने के योग्य बनाया, और उसी प्रभु का नाम लेने में हमें इतनी तकलीफ होती है जिससे हमारे सारे काज संवरते हैं, परंतु जब तक सुखी रहते हो तब तक ये काम है। दुख तो आएगा तो अगर कर रहते हो तो भी आवाज़ तो ज़रूर निकल जाएगी, चाहे नाम नहीं, गुरु नहीं, पीर नहीं, कुछ नहीं जानते, तब भी आ भरोगे तो ये कहे राम मर गया राम, फिर याद आता है। मानते हो, जानते हो, फिर उस ओट को और उस सहारे को क्यों याद करते हो आप? इसका मतलब वो सहारा
अंदर से वो आवाज आई, किसी ने नहीं कही तू राम को याद कर ले, पीड़ा है तो ना। दर्द जब होता है पीड़ा में याद करता है। और संतों ने तो उससे हुआ रास्ता दिखा दिया कि तुम उस नाम की ओट लेके उस नाम का नित्य प्रति जो इन्होंने बात कही